जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड भाजपा और मीडिया के एक वर्ग में ये चर्चा गर्म है कि ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापसी करने वाले रघुवर दास को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनकी हाल की सक्रियता, जैसे संथाल परगना का उनका जो दौरा रहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वे हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हैं, खास करके पेशा और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे पार्टी आलाकमान ने उनको अभी से सिग्नल दे दिया है। लेकिन क्या यह सच है? दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा। अगर रघुवर दास फिर से भाजपा के अध्यक्ष बने तो क्या वे बीजेपी में नई ऊर्जा भर पाएंगे, खासकर जब राज्य की सियासत बाहरी बनाम भीतरी और कुर्मी बनाम आदिवासी के ध्रुवीकरण में उलझी है। एक गैर आदिवासी और गैर झारखंडी मूल के नेता के रूप में क्या रघुवर दास छिटक चुके आदिवासियों को वापस बीजेपी से जोड़ पाएंगे, या उन्हें अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसके पीछे कोई और मकसद होगा, और वो मकसद क्या होगा? आइए इस पर एक नजर डालते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है। दोस्तों, रघुवर दास 5 साल सरकार चलाने वाले झारखंड के अब तक के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन बहुमत होने के बावजूद पिछले टर्म में उनकी बराबरी नहीं कर पाए थे। लगातार 5 साल सरकार नहीं चला पाए क्योंकि कथित रांची जमीन के घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने जेल जाने के पहले इस्तीफा दे दिया था। चंपई सोरेन सीएम बने, फिर वो हटे, फिर हेमंत सोरेन ने शपथ ली। लेकिन बहुत संभावना है कि इस टर्म में हेमंत सोरेन रघुवर दास का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। और यह भी सही है कि रघुवर दास एक प्रशासक के तौर पर बहुत सख्त रहे थे। उनकी सरकार पर घोटालों के कई आरोप लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी घोटालों के आरोप लगाए, सरयू राय ने भी लगाए। लेकिन लगातार दूसरे टर्म सत्ता में रहने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन आरोपों को लेकर रघुवर दास पर हमलावर रहा करता था, उनमें से किसी पर न तो कोई जांच हुई, न कोई कार्रवाई हुई। तो यह मान लिया जाना चाहिए कि या तो रघुवर दास और उनकी सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे वे सारे के सारे गलत आरोप थे, झूठे आरोप थे, और रघुवर दास बेदाग है। क्योंकि अगर कुछ होता तो सरकार जांच जरूर कराती, कार्रवाई भी करती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो खैर, रघुवर दास प्रशासक अच्छे थे, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकारी अफसर तो उनसे थर-थर कांपा करते थे। रघुवर दास और उनकी फेवरेट मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने नौकरशाही को बिल्कुल नौकरों की तरह ही ट्रीट किया। नई विधानसभा बनवाई, नया हाईकोर्ट का भवन बनवाया और विकास के बड़े काम कराए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और ये सब रघुवर दास के समय कराए गए, इसका क्रेडिट उनको मिलता है। लेकिन इन सबके बावजूद रघुवर दास की सरकार रिपीट नहीं हो सकी। 2019 के चुनाव में भाजपा 43 से घटकर 25 सीटों पर आ गई। आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड 28 में से सिर्फ 2 सीटें उसको मिल पाई थी, और इसका कारण सिर्फ एक ही था दोस्तों, और वह कारण था कि रघुवर दास गैर आदिवासी और गैर झारखंडी मूल के थे। आदिवासियों के दिलो दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि झारखंड एक आदिवासी स्टेट है और उन्हीं के लिए बनाया गया है, और यहाँ सीएम भी आदिवासी होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आदिवासियों के दिल में यह बात है। झारखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ में यहाँ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, लेकिन वहां की राजनीति अलग है। वहां गैर आदिवासी सीएम चल जाता है, इसलिए रमन सिंह और भूपेश बघेल भी चल जाते हैं, लेकिन झारखंड में रघुवर दास नहीं चलते। और यही कारण रहा कि गैर आदिवासी सीएम बनाने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। आदिवासी बीजेपी से दूर चले गए और 2024 में तो झारखंड में लोकसभा की सभी 5 आदिवासी सीटें बीजेपी हार गई, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में 28 में से 27 सीटें भी बीजेपी को गंवानी पड़ गई। एकमात्र सीट मिली, वो इंपोर्टेड कैंडिडेट चंपई सोरेन ने दिलाई, वो अपने बूते दिलाई, बीजेपी का उसमें कुछ नहीं था। भाजपा में दोस्तों, जब तक मोदी शाह का युग नहीं आया था, तब भाजपा के शीर्ष नेताओं को पता था कि झारखंड में आदिवासी सेंटिमेंट को बचाकर ही सत्ता का सुख लिया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी वनांचल भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा बनाए गए 3 बार। दोस्तों, जब 2010 में भाजपा ने शिबू सोरेन की सरकार से समर्थन वापस लिया था, तब तो रघुवर दास डिप्टी सीएम और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी थे।
राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मुख्यमंत्री पद पर उनका स्वाभाविक दावा था, क्योंकि अर्जुन मुंडा तब विधायक भी नहीं थे, वे सांसद बनकर दिल्ली जा चुके थे। सोरेन सरकार से समर्थन वापसी का पत्र भी रघुवर दास ने ही राज्यपाल को सौंपा था, क्योंकि वे प्रदेश अध्यक्ष थे। अगली सरकार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही बननी थी, कोई जोड़ तोड़ नहीं करनी थी, कोई मैनेजमेंट नहीं करना था कि अर्जुन मुंडा को लाया जाता। लेकिन उसके बावजूद भाजपा आलाकमान ने गुरुजी के डिप्टी सीएम रहे रघुवर दास को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सांसद अर्जुन मुंडा को लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि तब के नेता दूरंदेश थे, समझदार थे, जमीन की रिपोर्ट मंगाते थे। उन्हें झारखंड के लोगों की, यहाँ की आदिवासियों की, मूलवासियों की भावनाओं का अंदाजा था। वे जानते थे कि झारखंड गैर आदिवासी सीएम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। किसी मूलवासी को तो शायद कर भी ले, लेकिन गैर झारखंडी मूल का कोई सीएम तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए अर्जुन मुंडा को तीसरी बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मोदी शाह वाली भाजपा को लगा कि वे जो भी फैसला कर देंगे झारखंड की जनता मोदी के नाम पर आंख बंद करके मान लेगी। तो उन्होंने रघुवर दास को मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के ऊपर थोप दिया। तो नतीजा क्या निकला? जिस भाजपा को 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 28 एसटी रिजर्व सीटों में से 11 पर जीत मिली थी, वो 2019 में घटकर सिर्फ 2 रह गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के गैर आदिवासी सीएम को आदिवासी अस्मिता का सवाल बना दिया और रघुवर दास के कुछ फैसलों ने इस आग में घी का काम कर दिया। ये फैसले सब जानते हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन था, पत्थरगड़ी आंदोलन था और बहुत सारी चीजें थी। और इस नैरेटिव ने आदिवासियों को बीजेपी से ऐसा दूर कर दिया कि 2024 में बीजेपी लोकसभा की 5 एसटी सीटें गंवा गई और विधानसभा में सिर्फ 1 सीट उसको मिली, चंपई सोरेन वाली, जो कि उन्होंने अपने दम पर जीती। बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि चंपई इसके पहले भी 6 बार विधायक रह चुके थे जेएमएम से। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नियां चुनाव हार गईं, चंपई के बेटे भी चुनाव हार गए। तो यह प्रमाण है कि आदिवासी बीजेपी से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्रियों और लोकप्रिय आदिवासी नेताओं की सीटें भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर रघुवर दास को तीसरी बार झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उससे भाजपा का क्या भला होगा? अब क्या भला होगा यह तो वक्त ही बताएगा और बीजेपी बताएगी। लेकिन रघुवर दास जिस तेली बनिया जाति से आते हैं वह तो वैसे भी 100% बीजेपी के साथ है। आजसू, जो कि बीजेपी का सहयोगी दल है, उसके सुप्रीमो सुदेश महतो रघुवर दास को पसंद नहीं करते। रघुवर दास के कारण ही 2019 में भाजपा और आजसू का गठबंधन टूटा था और बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी। भाजपा का दोस्तों एक और सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, उसके एकमात्र विधायक है सरयू राय। और सरयू राय से रघुवर दास की कैसी दुश्मनी है वो जग जाहिर है। सरयू राय का ही टिकट काटने का फल रघुवर दास और भाजपा आज तक भोग रहे हैं। तो रघुवर दास अगर अध्यक्ष बनते हैं तो न तो आजसू से भाजपा के रिश्ते सहज रहेंगे, न जदयू से रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब मेरे जैसा एक पत्रकार ये सब जानता है, झारखंड की जनता ये सब जानती है, तो क्या बीजेपी के जो चतुर शातिर रणनीतिकार हैं, जिनका दिन रात का काम ही राज्यों में सरकार गिराना और बनाना है, तो क्या वे ये सब नहीं जानते हैं? जानते तो दोस्तों जरूर हैं, और शर्तिया जानते हैं, 100% जानते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि रघुवर दास को लाकर उनको क्या मिलने वाला है? तो दोस्तों, मेरा अनुमान है कि अगर रघुवर दास को लाया गया तो उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मकसद होगा कुर्मियों को साधना, कुर्मियों को बीजेपी के पाले में लाना। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि जब सुदेश से रघुवर की बनती नहीं तो कुर्मियों को साधेंगे कैसे? तो इसका जवाब है कि जयराम महतो के जरिए साधा जाएगा। जी हाँ, रघुवर को अगर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका सीधा अर्थ होगा कि उनको, जयराम महतो को बीजेपी के पाले में लाने का जिम्मा दिया गया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने करीब 11 लाख वोट लाए और 2 दर्जन सीटों पर भाजपा और आजसू को जीतने से रोक दिया। जेएलकेएम ने सिर्फ सीट एक ही जीती, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर ऐसी स्थिति बना दी, ऐसे हालात बना दिए कि
एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक टूट गए और उसके उम्मीदवारों की हार हो गई। दोस्तों, रघुवर दास और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के रिश्तों के बारे में सब जानते हैं। रघुवर दास ढुल्लू महतो के पॉलिटिकल मेंटोर हैं और ऐसा कहा जाता है कि ढुल्लू महतो को धनबाद से लोकसभा का टिकट दिलाने में रघुवर दास की ही बड़ी भूमिका थी। और ढुल्लू महतो और जयराम महतो के बीच अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग की बात भी कही जाती है। विधानसभा के पिछले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में जब रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल थे और सरयू राय जेडीयू में शामिल होकर एनडीए खेमे का हिस्सा बन गए थे, तो रघुवर दास को लग रहा था कि अगर सरयू राय दोबारा जमशेदपुर पूर्वी की सीट हासिल कर लेंगे तो उनके परिवार का जो जमशेदपुर सीट पर जो एक अधिकार चला रहा था 25 साल से, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पूरी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, पूरी विरासत चली जाएगी। तो उस समय ऐसी बातें सामने आई थी कि भाजपा के कुछ नाराज रसूखदार नेता ये चाहते थे कि जयराम महतो को साधन संसाधन मुहैया कराया जाए, मदद दी जाए और उनके 3-4 विधायक जिता लिए जाएं, और अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने और विधायकों को इधर से उधर करने की स्थिति बने तो वे किंग मेकर की भूमिका में आ जाए जयराम महतो की मार्फत। ऐसी चर्चाएं बहुत सारे लोगों से मैंने सुनी थी, लेकिन वैसी नौबत नहीं आई। जयराम महतो ने एनडीए का नुकसान तो कर दिया, लेकिन सिर्फ अपनी सीट जीत पाए। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले महागठबंधन ने 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली, इसलिए कोई ऐसी गुंजाइश न बनी न बची। लेकिन जिस तरह से झारखंड के करीब 24% आदिवासी और करीब इतने ही कुर्मी भाजपा से दूर चले गए हैं, ऊपर से 15-16% मुसलमान भी भाजपा के विरोध में ही एकमुश्त एकतरफा वोटिंग करते हैं, तो भविष्य में बीजेपी की सरकार बनाने की कोई सूरत, कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, इसलिए अगर भाजपा को भविष्य में सत्ता की आस रखनी है, कोई उम्मीद रखनी है, तो उसे कम से कम आदिवासी न सही तो कुर्मियों को तो अपने पाले में लाना ही होगा। जयराम महतो अब चमकता सितारा है, तो अगर रघुवर दास की ताजपोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होती है तो इसका सिर्फ एक ही कारण होगा, जयराम महतो को भाजपा की तरफ खींचना। बाकी उनकी कोई और उपयोगिता मुझे नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनमन की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।